हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं बाबू? उम्मीद करते होंगे कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी एकदम जबरदस्त तरीके से, और आप सब बढ़िया से पढ़ते होंगे बाबू। तो आज आप सभी के बीच आज की क्लास जो हम लेंगे वो क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन में, जिसका एक भाग परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा भाग हमारा स्टार्ट था प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे, जैसे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम, और जो पिछली क्लास थी इस चैप्टर का वो था अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं उसी अपवर्तनांक के पॉइंट से कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ सूत्र के बारे में देखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल में आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें बाबू, ठीक है। तो अब इस क्लास को शुरू करते हैं हम। तो आज आपका जो पॉइंट है वो है बाबू निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसका परिभाषा हम देखेंगे बाबू। तो लिखेगा आप सभी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा, क्या लिखेगा इसमें कि निर्वात में, परिभाषा में लिखेगा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कमा लगा लीजिएगा, इसे स्मॉल एन, क्या लिखेगा बाबू, इसे एन के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो बाबू इस प्रकार से इसका परिभाषा है निरपेक्ष अपवर्तनांक का कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही कहलाता है बाबू निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे स्मॉल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका एक सूत्र बनेगा बाबू, सूत्र आप नीचे से लिखोगे, नीचे से, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक कोष्ठ में स्मॉल एन दे दीजिएगा, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा लिखेगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर बाबू यहां पर हम एक बात ये कह दें कि हम निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से, और तो ऐसे कहिएगा, इसको हम सी से दर्शाएंगे और इसको भी से, तो क्या एक फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा बाबू इसमें आपका कि n बराबर में सी बट्टे भी, n बराबर में सी बट्टे भी बन जाएगा। ये आपका सी अपन भी, जहां लिख लीजिएगा बाबू, जहां सी बराबर जो हो जाएगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो आपका भी है, भी जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल।
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से बाबू निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा और सूत्र बनता है। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए बाबू आप स्क्रीनशॉट इसका। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। या बाबू इसमें आप एक मिनट एक नोट में लिख लीजिएगा बाबू, NOTE। नोट में लिखना यह है, नोट में आप लिखेगा नोट में क्या लिखेगा कि नोट में यह हो जाएगा बाबू कि अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में, है ना, गहराई के संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जा सकता है, अब इसका परिभाषा कैसे होगा तो आप इतना आप समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर, अगर हम फॉर्मूला बना दें, अपवर्तनांक का फॉर्मूला गहराई के संदर्भ में देखें तो होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टा में हो जाएगा बाबू आभासी गहराई। क्या हो जाएगा? आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बट्टा में आभासी गहराई। इस प्रकार से बाबू आप अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में भी परिभाषित कर सकते हैं। आप इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि वास्तविक गहराई, है ना, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसके संदर्भ में? गहराई के संदर्भ में। बाबू इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है इस गहराई के संदर्भ में, है ना, किसी माध्यम में लेके। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहेंगे और हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। इस बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है। इसको मिटा दे हम, चलिए। इस प्रकार से बाबू हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा देखे हैं और उसका सूत्र भी देखे हैं। और गहराई के संदर्भ में अभी हम आपको ये बताए हैं, अभी नोट में जो हम बताए थे बाबू, नोट में वो गहराई के लिए था। किसके लिए था? गहराई के संबंध में था। गहराई के संदर्भ में अपवर्तनांक का परिभाषा था। अपवर्तनांक को परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो बाबू कैसे करते हैं? तो हम इसका पहले परिभाषा आपको सूत्र बता दें। तो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर किसके संदर्भ में? गहराई के संदर्भ में। अभी हम नीचे लिखे हैं वास्तविक गहराई बट्टा में होता है बाबू काल्पनिक गहराई कहिए या फिर उसको कहिए आभासी गहराई, है ना। तो क्या बोलिए? आभासी गहराई। आभासी गहराई, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से आप आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का सूत्र याद रखोगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया बाबू। इस प्रकार से इसमें
क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है अभी आप सभी के बीच हम बनाते हैं और आप सभी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है बाबू हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बाबू क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें, है ना, यदि उसे लंबवत देखा जाता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले, तब देखते हैं। बोला है इसमें कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल से भरा है। उसके बाद बोला है जल का अपवर्तनांक 4/3 एवं जल का अपवर्तनांक दे दिया है बाबू 4/3 है। तो उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन इस प्रकार से है, और क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। बोला कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जो जल से भरा है, और इसमें जल का अपवर्तनांक दे दिया है बाबू 4/3, तो उस तालाब की आभासी गहराई क्या होगी। अगर आप सभी स्टूडेंट गहराई के संदर्भ में इस क्या बोलते हैं इस सूत्र को समझ गए होंगे, तो बाबू इसका जवाब आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, और हल में हम देखते हैं क्या दिया क्या क्या है वो देखना है। दिया गया है, दिया क्या क्या है वो पहले देख लीजिए आप। हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है बाबू, पहले क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे उसको। तो इसमें देखिए, इसमें तो एक चीज पहले दे दिया है नंबर 1 में कि वास्तविक गहराई दे दिया है। क्या दे दिया है? वास्तविक गहराई बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दे दिया बाबू? 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? उसके बाद आपको दे दिया है जल का अपवर्तनांक दे दिया है, जल का अपवर्तनांक दे दिया है बाबू, जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया है 4/3। तो इसमें आपको बोला है आभासी गहराई ज्ञात करने के लिए, आभासी गहराई बाबू, आभासी गहराई को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सो सिंपल सी बात है, हम चलते हैं बाबू सूत्र से। क्या चलेंगे? सूत्र से। सूत्र हम जानते हैं बाबू, अपवर्तनांक बराबर, है ना, अपवर्तनांक बराबर हमारा क्या है? वास्तविक गहराई। क्या है बाबू? वास्तविक गहराई, और बट्टा में क्या है? आभासी गहराई। बट्टा में क्या है? आभासी गहराई। इस प्रकार से ये आपका सूत्र हो गया। इतना तो पहले बाबू याद रखना है कि क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये सभी बातें क्या है? क्वेश्चन में है। अब यहाँ पे हम मान बैठाते हैं, अगर देखें तो अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया है बाबू? जल का अपवर्तनांक दे दिया है आपका 4/3। 4/3 बराबर में वास्तविक गहराई आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, और निकालना है हमको आभासी गहराई। क्या निकालना है? आभासी गहराई। तो बाबू यहां से आपको पता है कि तिर्यक गुना हो जाएगा, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 4 आभासी गहराई, तिर्यक गुना करिएगा तो इस प्रकार से, है ना, 4 आभासी गहराई बराबर
गहराई बराबर क्या हो जाएगा 20 तिया 60। तो बाबू हमारा मान जो निकल जाएगा आभासी गहराई बराबर, आभासी गहराई बराबर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 60/4 यानी कि 15 चौका 60, यानी कि आभासी गहराई हमारा कितना निकल गया बाबू 15, है ना। ये निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या कितना निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बाबू आप सभी को इसके संदर्भ में अगर बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल आसान होगा और 2 नंबर में पूछेगा बाबू, तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से बनाइएगा। और अपवर्तनांक के पॉइंट से जो पॉइंट बचा हुआ था अपवर्तनांक में, जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा आपको याद रखना है ना, जिसमें है परिभाषा में कि निर्वात प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तन कहते हैं, जिसको n के द्वारा सूचित किया जाता है और उसका सूत्र होता है बाबू निर्वात प्रकाश की चाल बट्टे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और उसी के संदर्भ में अगर उसी में देखा जाए अपवर्तनांक में, तो गहराई के संदर्भ में आपको ये याद रखना है वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई के अनुपात को हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार से इसका सूत्र है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके हम बता दिए हैं। इस प्रकार से बाबू बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप सभी स्टूडेंट इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू आप सभी से हम मिलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बाबू अगले वीडियो में लेंस, जिसको ताल या लेंस कहते हैं। वहां पर देखेंगे लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी से मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, है ना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें बाबू, इसके लिए, है ना। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।